5 अक्टूबर 2020 को मुझे मालूम चला था कि मुझे सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस है, यानी कि मेरे लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। लंग्स में गांठें भरी पड़ी है और ये गांठें बहुत बड़ी बड़ी है। सीने में इतना दर्द कि मैं छिप छिप के रोती थी। मैं हस्बैंड को नहीं बताती थी, बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं मम्मी की बीमारी के स्ट्रेस की वजह से पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है ये देख ली थी ना, तो मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना। मेरे मन में ख्याल आता था कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए टेंशन की वजह से। लिटरली मैं ये सोचती थी, ये मेरे माइंड में कई बार आता था, तो मैं तकलीफ़ छिपाती थी उनसे। लेकिन बस हाँ, मैं जैसे नॉर्मल अभी कैमरे के सामने आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, सांस से लेने तकलीफ़ हो रही, इतना ही आराम से मैं हस्बैंड को कह जाती थी। तो बहुत लाइटली वो लेते थे कि चलो कोविड चल रहा है, अभी ये लक्षण सबको आ रहे हैं, क्योंकि कोविड का तभी टाइम था इसी वजह से। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, टेस्ट कराई, रिपोर्ट में सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस, और ये रिपोर्ट मेरे हस्बैंड 3 डॉक्टर के साथ साझा किए। मेरे जो हैं सोसाइटी में, उनका एक बेटा डॉक्टर है बैंगलोर में, उनके पास साझा किए। मेरे हस्बैंड अपने बॉस के बहन के पास साझा किए, वो अपने हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर से रिपोर्ट दिखाई। सब ने कहा ज़िंदगी बहुत कम है, ये बहुत डेंजरस बीमारी है और इसमें स्टेरॉयड चलेगा, पंप चलेगा, इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, और ये लंग फाइब्रोसिस से नहीं बल्कि स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट से जो ऑर्गन डैमेज होंगे ना, उसकी वजह से इसको डेथ हो जाएगी। उन्होंने खुल के ये बात कही। कौन? मैं तो पूरी डर गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टेरॉयड की दवाई लूँ। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी थी ना, 3 दिन ली, 3 दिन, और उस दवाई की वजह से मैं जिंदा लाश की तरह हो गई। मैं जो झाड़ू भी लगाती थी ना, सीने में हाथ रख के मैं झाड़ू लगाती थी, ऐसा लगता था कि सीना बहुत भारी है, 100 केजी का सामान रखा, फिर भी रोते रोते छिप छिप के रोती थी और झाड़ू लगाती थी। बैठे बैठे सांस खुलती थी तो मैं झाड़ू लगाती थी। कौन कर देगा, हस्बैंड कितना करेंगे, 2 बच्चे, घर के काम, वर्क फ्रॉम होम, कितना मैनेज करेंगे। अगर मैं इनको ज़्यादा तकलीफ़ बताती तो उनको टेंशन हो जाता, इसलिए मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं बताती थी कि मुझे इतना पेन कर रहा है। मैं चीज़ें छिपाती थी, जस्ट मैं बोलती थी सीने में दर्द दे रहा, सांस में तकलीफ़ हो रही, पर मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही ये मैं उनको एक्सप्लेन कभी की ही नहीं, आज तक नहीं की उनको। जो भी उनको पता चलता है, जैसे आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता है ना, उनको शायद वीडियो के जरिए पता चले, लेकिन वो मेरे वीडियोज़ नहीं देखते, क्योंकि मैं उनके माइंड में सेट की ना कि घर में ना किसी को अपने मोबाइल से वीडियो नहीं दिखना चाहिए, यूट्यूब की पॉलिसी ये मैं डरा के उनको रखी हूँ। तो वो अपने मोबाइल से नहीं देखते मेरी वीडियो, वो मेरे कोई भी ब्लॉग नहीं देखते, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैं ना डॉक्टर की 3 दिन दवाइयाँ ली, उसके बाद मैं उस दवाई को लेना बंद कर दी और मैं यूट्यूब में सर्च मारने लगी कोई दूसरा रास्ता। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो पहले दिन 20 से 25 हज़ार का खर्च आया था। मेरे अकाउंट में उतने ही पैसे थे और उसी दिन खर्च हो गए थे, क्योंकि नया नया मैं घर ली थी, जनवरी 2020 में ही घर ली थी और अक्टूबर 2020 की मैं बता रही थी। तो क्या फाइनेंशियल कंडीशन होगा आप सोच के देखिए। कर्ज भी था ऊपर से, क्योंकि घर जब हम लेते हैं ना, चाहते हैं ना कम से कम लोन लें, तो कर्जे लेके रखे थे। थैंक गॉड कि हमारे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो हम लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं जाते ना, एलोपैथ से इलाज कराते, और शायद अब तक मैं जिंदा भी नहीं होती, ये भी हो सकता था। तो मैं यूट्यूब में सर्च की कि बिना पैसे के या कम खर्च के कैसे लंग फाइब्रोसिस को ठीक किया जा सके, और जानते क्या निकला? इतने वीडियोस मेरे सामने आए लंग फाइब्रोसिस पेशेंट के, मैक्सिमम मास्क लगाए हुए, सब ऑक्सीजन मास्क पे दिखते थे, किसी का ठीक नहीं था, कोई ठीक नहीं था। सबके सिचुएशन डे बाय डे बिगड़ रही थी। गूगल कर रही थी, इस बीमारी का इलाज नहीं है, इस बीमारी में लाइफ नहीं है। आप भी गूगल सर्च कर लो ना, सिस्टिक लंग फाइब्रोसिस, पता चल जाएगा, बहुत डेंजरस बीमारी है ये। तो आप सोचिए कि मेरे हाथ में ऐसे काँपते थे जब मैं सर्च करती थी, और पसीने निकलते थे चेहरे से। हस्बैंड के साथ ये डिस्कस करने का हिम्मत नहीं होता था, हस्बैंड तो अपने ऑफिस के काम में ही बिजी रहते थे। मैं सर्च कर रही थी, कहीं से उपाय निकले, कहीं से उपाय निकले। उम्मीद की किरण नजर आई एक वीडियो, वो वीडियो मुझे रास्ता दिखाया, जैसे मेरे वीडियोज आपको रास्ता दिखाते वैसे ही। मुझे उसमें मिला कि एक औरत को लंग फाइब्रोसिस था और वो बेड पे रहती थी, 24 घंटा ऑक्सीजन पे रहती थी, 7 लीटर का ऑक्सीजन चलता था। उसने 10 महीने में अपना वो सिलेंडर हटा दिया। कैसे? 8 से 10 घंटा वो अनुलोम विलोम करके वो अपना वो सिलेंडर को हटा दी। मैं सोची जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं क्या कि उसी समय मैं स्टार्ट कर दिया अनुलोम विलोम। और आपको मालूम है, अनुलोम विलोम करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। आराम से खींच रही हूँ ना, देखिए, ये खींचने पे नहीं, ये जो सांस की नली होती थी ना, इतना दुखता था ना, ये नली मतलब सांस की नली ही दुखती थी इतना ही खींचने पे। और ये सीने का जो हाल होता था ना, ऐसे आंसुओं के आंसू निकलते थे। मैं बालकोनी में करती थी, हस्बैंड को पता नहीं होता था। हस्बैंड यही टीवी यूनिट में लैपटॉप पे काम कर रहे होते थे,
मैं वहाँ पे करती थी। मेरे बच्चे भी परेशान करने के लिए आते, 2 साल की बेटी थी तभी, तो मेरे पास चिपकती थी, तभी वो फीडिंग भी कर रही थी। मैं उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तभी, लेकिन हाँ, वो मेरे पास हमेशा चिपकी रहती थी। पापा काम कर रहे हैं तो 2 साल की बेटी क्या करेगी, गोद में लिटा करके। सिचुएशन समझिए मेरी, ऐसा था। फिर मैं हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, दर्द तो दे ही रहा है, दर्द तो वैसे भी दे रहा है, मरना वैसे ही है, आराम आराम से करती हूँ। करते 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 वो 8 से 10 घंटे बोली थी ना, मैं बोली ना वो 8 से 10 घंटे करते, मैं 10 से 12 घंटे करूँगी। 12 घंटे क्या, 15 घंटे टाइम मिले तो 15 घंटे करूँगी। मैं 1 बजे रात को सोती थी, योगा 1 बजे रात तक करती थी। सुबह 5 बजे उठते के साथ योगा, तुरंत बेड पे स्टार्ट, ऐसा हो जाता था। अनुलोम विलोम ही ज़्यादातर मैं करती थी। और करते 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 10 दिन के बाद मुझे जो सांस में लेने में तकलीफ़ होती थी ना, अनुलोम विलोम में मैं बहुत आराम से करती थी। तो धीरे धीरे मैं महसूस की कि वो दर्द मेरा ख़त्म सा हो गया। मतलब सीने में दर्द देता था, लेकिन अनुलोम विलोम करते समय जो ये जो दर्द देता था ना, वो चला गया है। देखिए, अगर डर मैं बना के रखती कि दर्द दे रहा है, वो करना छोड़ देती, तो क्या मुझे फ़ायदा मिलता। उसके बाद 1 महीना करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा जो सीने का जो दर्द है ना, 90% कम हो गया है, और सांस लेने की तकलीफ़ भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। क्योंकि मैं जब अनुलोम विलोम करती, 1 मिनट करती, बेसिन के पास जाती, पूरा कफ निकालती, फिर 1 मिनट अनुलोम विलोम से बालकनी में अनुलोम विलोम करी, और 1 मिनट के बाद बेसिन में जाती, यहाँ पे बेसिन है, और जाके कफ निकालती, और इतना भर भर के निकलता था कि कहना ही क्या। दिन भर में तो आप बोले केजी के भाव निकल जाता था, वो इतना था, इतना कफ निकलता था। कफ निकाल निकाल के गले का क्या हाल होता होगा, इतना दुखता था। नहीं, ये सब कफ निकाल के क्या करना, इतना कफ निकलता था। जितना कफ निकलता था उतना आराम भी महसूस होता था। उस 1 महीने में इतना कफ निकाली कि क्या कहना। उसके बाद मैं फिर मैं योगग्राम के बारे में सोची जाने का, योगग्राम हरिद्वार। फिर मैं 6 नवंबर 2020 को योगग्राम गई, 1 हफ्ते की थेरेपी लेके। तभी योगग्राम बहुत अच्छा था। आज के डेट में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन तब भी बहुत अच्छा था। और इसीलिए जब मैं वहाँ से आई, 14 नवंबर को घर आई, दीपावली का रात था, मुझे याद है दीपावली का दिन था। आई तो फिर अगले दिन मैं अपना चैनल खोली 15 नवंबर को, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल 10 महीना काम की, अभी वो चैनल मेरा ठप पड़ा हुआ है। सब कुछ डिटेल में साझा की, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो फ़ायदा मुझे मिला ना, वो लोगों को मिले। क्योंकि मुझे कोविड की वजह से हुआ था ना, कोविड की वजह से मुझे हुआ था, तो कितने लोगों को हुआ होगा, हज़ारों लोगों को हुआ होगा। जो जिसके लंग्स शुरू से वीक रहते थे ना, तो उनको तो हो ही जाता है। क्योंकि मुझे एलर्जी प्रॉब्लम बचपन से थी। आप कह सकते हैं कि मुझे जो सुबह सुबह आती है ना, छींके के 2-3 घंटे के लिए मॉर्निंग में उठती थी, 2-3 घंटे के, जो आप कहते हैं क्या उसको कहेंगे, मैं नज़ला नज़ला मुझे था। तो अभी के डेट में नज़ला भी नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फिर वहाँ गई, वहाँ जाते के साथ 1 हफ्ते में इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सीने का दर्द जो 24 घंटा रहता था, वो कभी कभी करने लगा। जैसे भारी सामान उठाना हुआ, या फिर मैं दौड़ लगाती तब वो चीज़ होता था। मैं तब भारी सामान क्या, मैं 2 केजी का भी सामान उठाती थी तो मुझे सीने में दर्द होता था, वो लंबा दर्द होता था, ऐसा था। लेकिन हाँ, 24 घंटा तो दर्द नहीं होता था, मैं आराम से सो पाती थी। फिर वहाँ से आई, और मैं जो डाइट फॉलो करती थी, मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग का जो मैं 1.5 महीना डाइट, मैं अनाज नहीं खाई थी, मैं लिक्विड डाइट पे थी। और वहाँ से आने के बाद मैं अपना डाइट चेंज कर दी, और सुबह मैं गिलोय जूस पीती थी, गोमूत्र लेती थी, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स लेती थी, नाश्ते में फल लेती थी, दोपहर में थोड़ा सा चावल, मूंग का दाल, और कोई एक ज़्यादातर सब्ज़ी में तोरई और लौकी लेती थी। शाम में मैं जूस पीती थी, बीट गाजर एप्पल का, और बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाती थी। बहुत सारे नियम थे जो मैं फॉलो की थी। खाने के बाद वज्रासन करना, चबा चबा के खाना। खाना मैं हमेशा अकेले तभी खाती थी। मैं ऐसे फैमिली के साथ आपको मिलकर खाते हुए दिखती हूँ ना, तभी फैमिली होते थे, लेकिन मैं सबको बोलती थी कोई बात नहीं करेगा। मैं खाने के लिए बैठी, कोई आपस में बात नहीं करा, मैं चुपचाप खाना खाती थी। मेरी वजह से बच्चे भी साइलेंट होकर खाना खाते थे, हस्बैंड भी साइलेंट होकर खाना खाते थे। इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान में रखती थी। स्वस्थ दिनचर्या के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना, ये सब चीज़ों का मैं ख्याल रखती थी। मार्च 2021 को मैं वापस टेस्ट कराई, जिसमें मेरा लंग फाइब्रोसिस क्योर दिखाया, पर गांठें थी, छोटी छोटी थी। तो मुझे बहुत राहत मिला कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, मैं सही रास्ते पे मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई। और ये मैं अपना अनुभव ये भी मैं चैनल पे साझा की थी। तभी ब्लॉग में चैनल मेरा नहीं खुला था, मैं जुलाई में खुली थी, जुलाई 2021 में मैं खोली थी। अब देखिए, डेट आगे पीछे हो सकता है, ये मैं कहती तो एक्यूरेट वो ही डेट हो, ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर गलत हो जाता है डेट में से। तो मैं अपना दिनचर्या दिखाती थी, लाइफस्टाइल दिखाती, तो सब चीज़ें करके 1.5 साल मैं ऐसे फॉलो की। और मैं आयुशक्ति में भी गई, आयुशक्ति में 1 महीने की थेरेपी ली, और आयुशक्ति में थेरेपी लेने के बाद
मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मुझे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा मुझे लगा। ना सीने में दर्द, दौड़ लगाती, डांस क्लास ज्वाइन की थी, डांस करती, ना सीने में दर्द था, ना सांस लेने में तकलीफ थी, नॉर्मल लाइफ। यही मैं गलती कर दी। मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ, तो सारी चीज़ें खाने लगी जो एक नॉर्मल आदमी खाता है ना। जब मैं योगा कर रही थी इतने इतने घंटे, ठीक होने के बाद भी मैं 6 घंटे योगा करती ही करती थी, वो मेरा 40 मिनट 1 घंटा का रह गया। आलतू फालतू चीज़ें खाने लगी। क्या खाती थी मैं ब्लॉग में तो सब कुछ दिखाती, मैं गलत अब चीज़ें बैलेंस करूँगी तो अब मैं क्या करी वो मैं बता रही हूँ। अभी नहीं बताऊँगी, वो आप ब्लॉग में देखिएगा। आप ब्लॉग देखिए, मैं हर चीज़ शेयर करूँगी, सुबह से लेकर के उठने से लेकर के सोने तक। तो मेरा सुबह उठने का टाइमिंग 4 बजे अब हो रहा है, इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं मैं 5 बजे उठती हूँ और फैमिली के लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। मेरा बच्चा जाता है 6:45 स्कूल, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, दोनों के लिए टिफ़िन रेडी करती हूँ। तो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर क्या कर दी ना, हस्बैंड को मैं बोली कि 4 बजे मैं उठूँगी, आधा घंटा फ्रेश होने में, झाड़ू लगा करके आटा सानने में इतने आधा घंटा मैं दूँगी। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा योगा टाइम होगा, 1.5 घंटा। 6 बजे मैं जाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बनाना होगा। मैं बोल दी क्योंकि आपको इतना सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मैं ना क्लास भी ज्वाइन की हूँ, आप जानते हैं मैं एडिटिंग क्लास को मैं जाती हूँ, वहाँ मैं जाने आने में, और क्लास 1 घंटा का होता है, 2 घंटा जाता है। प्रैक्टिस को मैं 2 घंटा देती हूँ, एडिटिंग में मेरा 2 घंटा जाता ही है। तो इसमें माने कि 6 घंटा मेरा जा रहा है, 6 घंटा इधर जा रहा है, योगा में मैं टाइम दे रही हूँ। तो इसलिए मैं हस्बैंड को बोली कि ड्राई जूस आपको ही बनाना है। कुछ कुछ काम मैं इनको सौंप दी और सैटरडे संडे को बोली कि घर के काम दोनों मिल के इक्वली करेंगे, ताकि मैं सैटरडे संडे को मैं 6-6 घंटा में योगा कर सकूँ। तो 6 घंटा में योगा टाइम दूँगी, 6 घंटा उधर की चीज़ें होगी, क्लासेस, एडिटिंग और प्रैक्टिस, 12 घंटा उसमें जाएगा। हाँ, रात का सोने का टाइमिंग में मैं फ़िक्स कर दी कि रात 10 बजे मैं सो जाऊँगी और सुबह 4 बजे उठूँगी। 6 घंटा का नींद बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के लिए तो 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो 8 घंटे कहते हैं, पर 8 घंटे करूँगी तो चीज़ें मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, जो टाइम मैनेजमेंट बाकी काम रहता है। तो कैसे आगे का क्या रहेगा वो मैं ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार।